वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीड फोविया। इस वीडियो में हम एक नई यूनिट क्लास 12 की नई यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के चैप्टर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद हिंदी एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एन इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड। एक इंडिविजुअल्स या व्यक्ति के जीन्स के कलेक्शन को कहा जाता है। ऑप्शन ए जीनोटाइप, ऑप्शन बी फिनोटाइप, ऑप्शन सी ट्रेट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीनोटाइप। एन इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीन के कलेक्शन को जीनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ हेरिडिटी या आनुवंशिकता के नियमों की खोज या डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है। ऑप्शन ए ग्रेगोर मेंडल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पनेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेंडल ने लॉ ऑफ हेरिडिटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इंट्रोड्यूस्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने इंट्रोड्यूस किया। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी सटन, ऑप्शन सी रेजिनाल्ड, ऑप्शन डी बोयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सटन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द प्लांट मेंडल used to study inheritance of two gene is। दो जीन की वंशागति या इनहेरिटेंस का अध्ययन करने के लिए मेंडल द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्लांट है। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी गार्डन पी, ऑप्शन डी पोटैटो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गार्डन पी। पाइसम सटाइवम पर गार्डन पी का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द अलील विच इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट in the presence of another is called। एलील मतलब एक जीन के दो विकल्पी रूपों को एलील बोलते हैं। तो एक एलील या वह एलील जो दूसरे की उपस्थिति में अपना प्रभाव या खुद को एक्सप्रेस या व्यक्त करने में असमर्थ होता है कहलाता है। ऑप्शन ए कोडोमिनेंट सप्रभावी, ऑप्शन बी सप्लीमेंट्री, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन डी सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, ऑप्शन डी रेसेसिव मतलब अप्रभावी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अप्रभावी। एक अलील जो दूसरा अलील उपस्थित होने पर अपने प्रभाव को या खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको रेसेसिव अलील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल b, कैपिटल C विल प्रोड्यूस ब्लैंक काइंड ऑफ गैमीट्स। प्लांट जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी है, तो वह कितने टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन ए 5,
ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2। इसको निकालने का एक फार्मूला है 2 पे पावर n नंबर ऑफ जीनोटाइप। जब जीनोटाइप दिया हो तब नंबर ऑफ गैमीट्स के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ हेट्रोगैमीट्स। इनमें जो हेट्रोगैमीट्स हैं उनका नंबर और 2 की पावर n बराबर नंबर ऑफ गैमीट्स। तो पहले हेट्रोगैमीट्स निकालने के लिए कैपिटल ए दोनों होमोगैमीट्स हैं और कैपिटल बी स्मॉल बी ये हेट्रोगैमीट्स हैं, तो एक हुआ, और कैपिटल सी ये दोनों होमोगैमीट्स हैं। तो इसमें केवल एक हेट्रोगैमीट्स है 2 की पावर 1, तो इसका आंसर आया 2। इसलिए 2 गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगा। एक कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ये वाले गैमीट प्रोड्यूस करेगा। नंबर ऑफ गैमीट्स जब जीनोटाइप दिया हो तो इज इक्वल्स टू 2 पावर n मतलब नंबर ऑफ हेट्रोगैमीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फीमेल हेट्रोगैमिटी इज फीमेल या मादा विषम युग्मज है। ऑप्शन ए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। फीमेल के द्वारा दो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स का प्रोडक्शन। ऑप्शन बी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल। मेल के द्वारा 4 अलग प्रकार के गैमीट्स का प्रोडक्शन। ऑप्शन सी कैन बी बोथ ए एंड बी। इनमें से ऑप्शन ए ऑप्शन बी कोई भी हो सकता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स। फीमेल्स या मादा के द्वारा 2 तरह के गैमीट्स का उत्पादन या प्रोडक्शन, इसे फीमेल हेट्रोगैमिटी कहा जाता है। जैसे ह्यूमन फीमेल्स 2 तरह के गैमीट्स नहीं, ह्यूमन फीमेल्स केवल एक तरह का गैमीट प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि इसमें डबल एक्स होती हैं, इसलिए यही गैमीट प्रोड्यूस करती हैं। उसका एग्जांपल वर्ड्स हो सकता है। वर्ड्स में ZW ZZ और ZW ZO, ZW ZZ ZO और ZZ टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए इसका वर्ड्स बटरफ्लाई हो सकता है फीमेल हेट्रोगैमिटी के एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Which one from those given below in the periods of Mendel's hybridization experiments? नीचे दिए गए में से कौन मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स की अवधि है? मेंडल ने कितने ईयर तक काम किया था, कितने से कितने ईयर तक काम किया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 1856 टू 1863, 1856 से 1863। ऑप्शन बी 1857 से 1869 या 1857 से 1869। ऑप्शन सी 1840 से 1850, 1840 से 1850। ऑप्शन डी 1870 से 1877, 1870 से 1877। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1856 से 1863। मेंडल ने कुल 7 ईयर तक पी प्लांट पर काम किया था, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अमॉन्ग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट और पी। नीचे दिए गए कैरेक्टर्स में से मेंडल द्वारा पी पर किए गए एक्सपेरिमेंट में से कौन सा कैरेक्टर कंसीडर नहीं किया गया था? ऑप्शन ए स्टेम, टॉल और ड्वार्फ। स्टेम तना, लंबा और बौना। ऑप्शन बी ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर, ग्रंथिल और अग्रंथिल। ऑप्शन सी सीड, ग्रीन और येलो। सीड या बीज, हरा या पीला। ऑप्शन डी पोड, फली, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड, फूली हुई और सिकुड़ी हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। मेंडल में पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट में ये कैरेक्टर बिल्कुल भी कंसीडर्ड नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexual reproduction organism, reproducing organism. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म या लैंगिक जनन करने वाले जीवों की पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन या आनुवंशिक विभिन्नता की सबसे कॉमन मैकेनिज्म कौन सी है? ऑप्शन ए ट्रांसडक्शन, स्थानांतरण। ऑप्शन बी क्रोमोसोमल एब्रीवेशन, क्रोमोसोम एब्रीवेशन की वजह से। ऑप्शन सी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। ऑप्शन डी रिकॉम्बिनेशन की वजह से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप ऑफ एनोदर इज कॉल्ड। लिंकेज ग्रुप में एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पर जीन के मूवमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इन्वर्जन, ऑप्शन बी ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन सी डुप्लीकेशन, ऑप्शन डी क्रॉसिंग ओवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्रॉसिंग ओवर। एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पर जीन का ट्रांसफ़र क्रॉसिंग ओवर के द्वारा होता है या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम्स। ह्यूमन फीमेल या मानव मादा टर्नर सिंड्रोम वाली ह्यूमन फीमेल या मानव मादा है, ह्यूमन फीमेल है। ऑप्शन ए हैव 45 क्रोमोसोम विथ एक्सो, 45 क्रोमोसोम विथ एक्सो के साथ। ऑप्शन बी हैव वन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, इसके पास एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम हो, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो। ऑप्शन सी एग्जिबिट्स मेल कैरेक्टर, इसमें मेल कैरेक्टर्स हों, प्रेजेंट हों टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल्स में। या ऑप्शन डी इज़ एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हस्बैंड, यह नॉर्मल होती हैं और चिल्ड्रन नॉर्मल हस्बैंड के साथ चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैव 45 क्रोमोसोम विथ एक्सओ। इस पर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है क्योंकि फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर इसमें 45 रह जाते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, इसलिए इसको मोनोसोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन। मेंडल्स के लॉ तभी एप्लीकेबल हो सकते हैं जब। ऑप्शन ए कैरेक्टर्स लिंक्ड हो। ऑप्शन बी पेरेंट्स आर प्योर ब्रीड, पेरेंट्स की ब्रीड प्योर हो। ऑप्शन सी एफर जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस सो 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन 2 टाइप के या 2 प्रकार के इंडिविजुअल्स शो करे। ऑप्शन डी 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन अनदर पेयर, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक पेयर दूसरे पेयर पर डिपेंड करे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैरेक्टर्स आर लिंक्ड। जब कैरेक्टर्स लिंक्ड होते हैं जैसे लंबा बौना हरा पीला, ऐसे कैरेक्टर लिंक हो, एक ही पर हो, लिंक हो, तो वो मेंडल के लॉ तभी एप्लीकेबल होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर हो उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड फॉर जीन्स सिचुएटेड ऑन द। स्वतंत्र अपव्ययन के मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम पर स्थित ब्लैंक पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है। ऑप्शन ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, असमजात क्रोमोसोम्स के लिए। मेंडल का लॉ अब स्वतंत्र अपव्ययन का नियम उन जीन्स के लिए अच्छा है जो सिचुएटेड होते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर। ऑप्शन बी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर।
ऑप्शन सी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक एलिमेंट्स, या ऑप्शन डी सेम क्रोमोसोम पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, होमोलोगस क्रोमोसोम पर जब जीन सिचुएटेड हो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू होता है या अच्छा होता है, उसके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच मेंडेलियन आइडिया इज डेपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच एवन जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। कौन सा मेंडेलियन आइडिया एक क्रॉस द्वारा दर्शाया गया है जिसमें F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी दोनों पेरेंट्स से मिलती जुलती हो, फादर मदर या दोनों पेरेंट्स से मिलती जुलती हो। ऑप्शन ए कोडोमिनेंस सर्व प्रभाविता, ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन सी लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, ऑप्शन डी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एक जीन की वंशागति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में बीच का कैरेक्टर आता है जिसमें दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट हो, जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABC ABO होता है जिसमें ब्लड ग्रुप AB उसमें कोडोमिनेंस शो करता है, उसमें A के भी कैरेक्टर होते हैं B के भी कैरेक्टर होते हैं, इसलिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय। डोमिनेंट या प्रभावी फिनोटाइप दिखाने वाले पौधे या प्लांट के जीनोटाइप को किसके द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। ऑप्शन ए पेडिग्री, ऑप्शन बी टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन सी बैक क्रॉस, ऑप्शन डी द हाइब्रिड क्रॉस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के द्वारा F1 या F2 के फिनोटाइप का जीनोटाइप पता किया जाता है, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है टेस्ट क्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग इज कॉल्ड ABO इंस्टीड ऑफ ABC बिकॉज O सिग्निफाइज। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को ABC ना बोलकर ABO ब्लड ग्रुप कहा जाता है क्योंकि O का मतलब है O क्या सिग्निफिकेंस देता है, सिग्निफाई करता है। ऑप्शन ए नो एंटीजन, ऑप्शन बी वन एंटीबॉडी, ऑप्शन सी ओवर डोमिनेंस, ऑप्शन डी अदर एंटीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नो एंटीजन। ओ AB0 भी बोल सकते हैं, मतलब एंटीजन जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप होता है। ए एंटीजन प्रेजेंट होने पर A ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन प्रेजेंट होने पर B ब्लड ग्रुप, और कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो तो 0 या O ब्लड ग्रुप होता है। तो O ब्लड ग्रुप पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच को सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन ए मैथ्यू मेसल्स एंड फ्रैंकलिन स्टाल पाइसम सटाइवम, ऑप्शन बी अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस TMB टोबैको मोज़ेक वायरस, ऑप्शन सी एलेक्स जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ऑप्शन डी फ्रांसिस्को जैकब एंड जैकलिन मोनोट लैकोपेरॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस जैकब एंड जैकलिन मोनोट ने लैकोपेरॉन दिया था। एलेक्स जेफरी ने DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेस ने पहला जेनेटिक मटेरियल की खोज पहला जेनेटिक मटेरियल DNA है, इसको अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था। और मैथ्यू मेसल्स एंड फ्रैंकलिन स्टार्ली ने एक्सरे विवर्तन की खोज की थी। मैथ्यू मेसल्स एंड फ्रैंकलिन स्टार्ली ने DNA के सेमी कंजर्वेटिव नेचर को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट। इनमें सभी ओपेरॉन के पार्ट हैं एक्सेप्ट को छोड़कर स्ट्रक्चरल जीन संरचनात्मक जीन, ऑप्शन बी अ प्रमोटर उन्नायक, ऑप्शन सी एन इनहांसर, और ऑप्शन डी एन ऑपरेटर प्रचालक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एन इनहांसर। ये ओपेरॉन का पार्ट नहीं होता है। स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर और ऑपरेटर यह
तीनों ऑपरॉन के पार्ट होते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी जो रॉन्ग है, इन आंसर ऑपरेंड का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन, AGGTAT CGCAT इज सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन। ये जो सीक्वेंस दिया है वो जीन के कोडिंग स्ट्रैंड का दिया सीक्वेंस दिया है। व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA। तो इसके द्वारा बताना है कि ट्रांसक्राइब्ड mRNA का सीक्वेंस क्या होगा। तो ये ऑप्शन दिए हैं, इसको निकालने की ट्रिक है, कोडिंग स्ट्रैंड पे जो सीक्वेंस होता है वो mRNA के सीक्वेंस के बराबर होता है, लगभग सभी एक जैसा होता है, जैसा उस पर दिया है वैसा ही होता है, लेकिन एक ही जगह पर लेकिन टी की जगह पर यू आ जाता है, क्योंकि आरएनए में कभी भी थायमिन नहीं होता, यूरैसिल होता है। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड्स का जो सीक्वेंस है वो एमआरएनए के सीक्वेंस के जैसा होता है, लेकिन टी की जगह पर यू आ जाता है। और अगर जब नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हो और एमआरएनए का सीक्वेंस पूछा हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब ए का टी, जी का सी ऐसे आएगा, और टी की जगह पर तो हमेशा यू लगाना ही पड़ेगा। तो वो सीक्वेंस ऐसे बन जाता है। जैसे इसमें जो सीक्वेंस दिया है वो कोडिंग स्ट्रैंड का दिया है, तो कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए के, जैसे कोडिंग स्ट्रैंड हैज़ सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज दैट ऑफ एमआरएनए के जैसे सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, एक्सेप्ट टी इज़ रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल इन एमआरएनए में टी यूरैसिल से रिप्लेस्ड हो जाता है। तो ए की जगह पे ए, इन दोनों में तो है नहीं, तो ये दोनों तो गए, तो जी की जगह पे जी की जगह पे जी, तो ये भी गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा जे। ए की जगह पे ए, जी, टी की जगह पे यूरैसिल आता है तो यू आ जाएगा, ए की जगह पे ए आएगा, टी की जगह पे फिर यूरैसिल आ जाएगा, फिर सी, जी की जगह पे जी, यहाँ पर सी भी आएगा एक और, फिर यू, फिर ए, फिर यू। ये इसका राइट आंसर है जब कोडिंग स्ट्रैंड दिया हो। और जब नॉन कोडिंग स्ट्रैंड दिया हो या टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तब इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। याद रखना है ये बात की इम्पोर्टेंट। थैंक यू गाइस। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको चैनल पर डलने वाली सारी वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।